न्यू कराची शफीक मोड़ के पास 2001 में हमने एक किराया की जगह पर न्यू फैक्ट्री का स्ट्रट लिया था। ये एक बड़ा प्लाट था जिसमें 3 पोर्शन पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज थी। गेट से दाखिल होते ही चौकीदार का रूम, फिर दो तरफ 2 फैक्ट्रीज और सामने हमारी फैक्ट्री थी। हमारे पोर्शन में दाखिल होते ही सामने ऑफिस, एक तरफ गोदाम में कच्चा माल और दूसरी तरफ मशीन्स लगी हुई थीं। इर्द गिर्द में 3 तरफ खाली प्लाट थे और गेट के सामने चाय का होटल और पान की दुकान थी। हमारा नया नया काम था तो अक्सर वहीं सिंपलंग वगैरह बनवाते थे और अक्सर देर रात तक वहीं बैठे रहते। खाना, चाय, सिगरेट के दौर भी चलते थे। एक रात करीब 10 सवा 10 पर लड़के को खाना और चाय सिगरेट लेने भेजा हुआ था कि अचानक बारिश हो गई। थोड़ी देर बाद खाना आ गया तो सब साथ मिलकर खाने लगे। इसी दौरान बातों बातों में लड़के ने कहा कि हमारी फैक्ट्री की छत पर शायद चौकीदार की बीवी या बेटी बारिश में लाल जोड़ा पहने अकेली नहा रही है। हमने इसको कहा, ज्यादा मत देखना, ये पठान अपनी औरतों के बारे में काफ़ी सख्त होते हैं, कुछ गलत समझ लिया तो तुझे मार मोर कर यहीं किसी खाली प्लाट में दफना देंगे। खाने वगैरह से फारिग हुए तो बारिश भी रुक गई थी। हम सब घर के लिए निकलने लगे। गेट से गाड़ी निकलने लगी तो दानिस्ता नज़र वही छत की तरफ गई तो वहाँ इस वक्त भी को लाल चादर और दोपट्टा ओढ़े बैठा था। 2-3 दिन गुजर गए, बात गई हो गई। फिर अचानक एक बार फिर दिन के वक्त बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश कुछ ज़्यादा तेज़ थी। हमारे पोर्शन में गोदाम वाली तरफ छत से पानी आने लगा तो हमने जल्दी जल्दी लोडर से माल साइड में करवाया और लड़के को चौकीदार के पास भेजा कि ऊपर छत से पानी आ रहा है तो हमको ऊपर जाकर प्लास्टिक बिछाना है ताकि पानी अंदर ना आए। मगर वो लड़का वापस आकर कहने लगा कि चौकीदार तो कह रहा है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं, अब खुद किसी सीढ़ी का बंदोबस्त कर लें। हमको फौरन वो छत पर बैठी औरत याद दिख तो मैं खुद चौकीदार के पास गया और उससे कहा कि जहां आपकी फैमिली रहती है हम इस तरफ से चले जाते हैं। चौकीदार हैरान परेशान कहने लगा, हमारी तो फैमिली गांव में है, छत पर तो को नहीं रहता, ना ही को रास्ता है, तो औरत कहाँ से? कल किस्सा उदेवरा रह गया था, वो आज पूरा कर रहा हूं। जैसा कि कल बताया था कि चौकीदार ने जब बताया कि ऊपर छत का रास्ता नहीं और को रहता भी नहीं, वो सुनकर हम खौफजदा तो हुए, मगर बारिश का पानी छत से आ रहा था, इसको रोकना भी था। तो बराबर पोर्शन वालों से सीढ़ी लेकर लड़कों को भेजा कि छत पर ख्याल से जाकर प्लास्टिक शीट बिछा आओ। वो ऊपर गए और वापस आकर बताया कि छत पर कुछ कचरा था जिससे पानी जमा होकर नीचे फैक्ट्री में आ रहा था। वो दिन तो खैरियत से गुजर गया, मगर जिस औरत को लाल लिबास में देखा था उसने दूसरे दिन सुबह ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हुआ हूँ कि लोडर सुबह बाथरूम गया तो उसने बाथरूम में चीखना शुरू कर दिया। हम सब वहाँ गए तो दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कि वो औरत बाथरूम के बाहर खड़ी इसे गौर रही है। हमने इसे बताया कि को नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। उसने बाहर आकर बताया कि दरवाज़ा बंद होने के बावजूद उसे महसूस हुआ, बल्कि इसे नज़र आया कि वो औरत इसे देख रही है। इसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया था, वो हल भी नहीं पा रहा था। फिर शाम को फिर किसी को महसूस हुआ जैसे इसे सर्द हुआ छूकर गुजरी हो। मैं मशीन के पास खड़ा था, मुझे साफ नज़र आया कि वो औरत मेरे पीछे खड़ी है और मुझे झरझरी सी एक जैसे तैसे। वो दिन गुजरा तो अगले दिन मामला ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। एक और लोडर गोदाम में गया तो उसने किसी को अपने ऊपर छलांग लगाते देखा। वो डर कर पीछे हुआ तो लोडिंग की ट्राली से टकरा कर अपना सर फाड़ बैठा। इसे क्लिनिक समझाकर भेजा कि कुछ उल्टी बात ना करे वरना लोग मजाक बनाएंगे और फिर घर चला जाए। अब मामला ज़्यादा ख़राब था तो हमने भी फैक्ट्री बंद की और जिस ब्रोकर से ये जगह ली थी इसके ऑफिस पहुंच गए। इसे सारा किस्सा सुनाया कि अब यहाँ काम करना मुश्किल है, मशीन्स वगैरह कहीं और शिफ्टिंग करना आसान भी नहीं और ख़र्चा भी काफ़ी हो जाएगा। ब्रोकर ने तवक्काह के बरक्स बात तवज्जो से सुनी और कहा कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम है, मगर कभी किसी पर ऐसा हमला वगैरह नहीं हुआ। हमने इससे ही सबा सिनेमा के करीब एक और जगह की बात की। फिर इसने इस लड़की के भूत आरू की कहानी जो उसने 4-5 साल कब्ल सुनी थी वो बता कि हमारे फैक्ट्री के प्लाट के पीछे खाली प्लाट में कुछ लोग शाम के वक्त ट्रकों से स्मगलशदा माल और शराब वगैरह कारों में भरकर मुंतकिल करते थे कि एक रोज़ इस प्लाट के सामने कच्ची आबादी से एक लड़का जिसकी 2 रोज़ बाद शादी थी वो अपने दोस्त के साथ हज्जाम के पास बाल बनवाने निकला तो उन गाड़ियों में से किसी एक कार ने इसे टुक्कर मार दी। लड़का
اور اس کا دوست ان سے الجھ پڑے تو خالی پلاٹ میں جہاں ٹرک کھڑے تھے ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر خالی پلاٹ میں لے جا کر تشدد کیا جس سے دونوں ہلاک ہو گئے وہ ان کو وہی چھوڑ کر بھاگ گئے لڑکوں کے گھر والے 2 دنوں تک انہیں ڈھونڈتے رہے اور پھر ان کی لاشیں وہاں سے ملی یہ خبر سن کر دلہن کا بھی ہارت فیل ہو گیا کہتے ہیں یہ وہی لڑکی ہے جو ان تینوں پلاٹس کے اطراف اپنے دولہے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پھر کبھی مڑ کر اس روڈ کی طرف بھی نہیں گئے